11 अगस्त 2025 बिगहा गांव जो कि बेतिया जिले में है और ये बिहार राज्य में है। इस गांव के मथुरा महतो जो कि लगभग 56 साल उनका उम्र होता होगा, वो अपने बच्चों और बीवी से बोलकर खेत की ओर जाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मैं खेत में जा रहा हूँ क्योंकि धान में बहुत सारा घास हो गया है और उस घास को निकालने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसका बेटा बोलता है कि पापा जी अभी रुक जाओ क्योंकि बारिश हो रही है। परंतु मथुरा महतो बोलते हैं कि ये छाता जो है किस काम आएगा, मैं इस छाते को लेकर के जाता हूँ, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बाद में बारिश बंद हो जाएगी और मैं 2-3 घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। उनके जाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही एक महिला जो कि बकरी चरा रही थी वहाँ पर उस खेत के बगल में, वो दौड़ती हुई मथुरा महतो के घर आती है और घबराती हुई आवाज़ में बोलती है कि तुम्हारे पापा उस खेत में नहीं है जिस खेत में काम करने के लिए गए थे। वहाँ पर उनका छाता तो है परंतु वो नहीं है और वहाँ पर खून के निशान देखे गए हैं, खून के धब्बे देखे गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे खून बिखरे पड़े हुए हैं और बाघ के पैरों के निशान भी है और तुम्हारे पापा के जो जूता चप्पल था वहीं पर है और एक गमछा भी है। उसका बेटा जब इस बात को सुनता है तो वो दौड़ता हुआ खेत में जाता है और देखता है कि सच में मेरे पापा नहीं हैं। उस छाता को वो लड़का पहचान जाता है कि वो छाता मेरे पापा ही लेकर आए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि वो मथुरा महतो आखिर गए कहाँ और ये बाघ के पैर का निशान और इतने सारे खून के धब्बे जो कि बिखरे पड़े हैं ये कहाँ से आए। तमाम तरह के सवाल उस लड़के के दिमाग में चल रहा था। देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया कि मथुरा महतो अपने खेत में नहीं है और उनके खेत में बाघ के पैर के निशान देखे गए हैं। इस बात को सोच करके गांव वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और देखते ही देखते लगभग 100 की संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंच जाते हैं। साथियों, जानने की कोशिश करते हैं कि वो मथुरा महतो आखिर गए कहाँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपकी जो राय है वो हम तक पहुंच सके। दरअसल बात ऐसा था कि जब किसान जो कि नाम उनका था मथुरा महतो, वो जब खेत में काम कर रहे थे तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था जिसके वजह से वो छाता लगाकर काम कर रहे थे, सोहनी का काम कर रहे थे। लेकिन बगल के खेत से जो कि झाड़ी नुमा था, उस खेत में काफ़ी पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी, उसी झाड़ी से निकल करके बाघ आता है और किसान के गर्दन को पकड़ लेता है। गर्दन के पकड़ने के चलते किसान कुछ भी बोल नहीं पाता है और वो बाघ उसको उठा करके बगल वाले खेत में जिसमें गन्ना रोपा हुआ था उस गन्ने के खेत में लेकर जाता है और उसके शरीर से सिर को अलग कर देता है और गर्दन और सिर को वो खा जाता है। बाकी के शरीर वहीं पर पड़े थे जहां पर बाघ बैठा हुआ था और उसकी रखवाली कर रहा था उस लाश की। जब किसान वहां पर पहुंचते हैं, काफ़ी सारी मात्रा में लगभग 150 से 200 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है और वहां पर एक बकरी चराने वाली विभा देवी बताती हैं कि जब विभा देवी वहां पर गई तो देखी कि वहां पर किसान है ही नहीं, केवल और केवल उनका छाता था और बगल में जहाँ पर वो काम कर रहे थे कुछ खून की धब्बे और बाघ के पैर के निशान थे। थोड़ी देर के बाद किसानों ने वन विभाग को फोन किया और वन विभाग के पुलिसकर्मी को बुलाया गया। लगभग आधे घंटे के बाद सारे जो वन विभाग के कर्मी होते हैं वहां पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू करते हैं और बाघ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान वन विभाग के एक व्यक्ति जिनका नाम विजय बताया गया, उनके पैर को बाघ ने पकड़ लिया और उसको मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन वन विभाग के
सहपाठियों ने साथियों ने उस बाघ को लाठी डंडों से मार पीट करके अधमरा कर दिया। तब जाकर के विजय की जान बची, जो कि वन विभाग के कर्मी था। लास्ट में जाल मंगाया गया और एक के शूटर को भी बुलाया गया, जो कि मुजफ्फरपुर से आया। तब जाकर के बाघ को अपने कंट्रोल में किया जा सका। फिलहाल गांव वालों का कहना यह है कि अगर वन विभाग अपने जीव को अपने कंट्रोल में नहीं रखता है और इसी तरह ग्रामीणों के ऊपर हमला होता रह रहा है, तो भला हम लोग सुरक्षित कैसे महसूस करें। या तो वन विभाग अपने जो भी जीव है उनको अपने कंट्रोल में रखे, चिड़ियाघर में पैक करके रखे, वरना हमें बाघ को या अन्य जीव को मारने की पूरी आज़ादी दे, ताकि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। क्योंकि हमारे परिजन बेमौत मारे जा रहे हैं। ये घटना को लेकर के लगभग 5 किसानों की हत्या बाघ के खाए जाने की खबर आई है। वन विभाग के एक अधिकारी जिनका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि ये जो बाघ है वो इंडिया के फॉरेस्ट क्षेत्र का नहीं है, ये नेपाल के चितवन वन से आया हुआ है। और ये ऐसा लगता है कि जिस जंगल में ये रहता है वहाँ पर पानी और शिकार की कमी है, इसीलिए वह पानी और शिकार को ढूंढते ढूंढते इस इलाके में आ गया है और इसने किसान के ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल मथुरा महतो के पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनका मानना ये है कि सरकार हमारी भरपाई कैसी करेगी। उनका डिमांड ये है कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए हमें हथियार उपलब्ध कराया जाए और वन प्राणियों को मारने की पूरी आज़ादी दी जाए, ताकि फिर से हमारे परिवार के ऊपर, हमारे परिजनों के ऊपर ऐसे जो वन्य जीव है फिर से हमला न कर पाए। बाकी आप सभी का इस वीडियो के प्रति राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।